हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ बायोमॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया है वो देख लेते हैं। लिविंग सिस्टम कंपोजिट रहता है नॉन लिविंग एटम एंड मॉलिक्यूल से। लिविंग सिस्टम बना हुआ रहता है कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स में आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड ईटीसी। नेक्स्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ये इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का। सिंपल मॉलिक्यूल्स में आता है विटामिन्स एंड मिनरल साल्ट। ये सब जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म के फंक्शन में। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट में स्वीट रहता है इसलिए इसको शुगर बोलते हैं। एंड मोस्ट कॉमन शुगर जो होता है हमारे होम में जो यूज़ किया जाता है वो सुक्रोज होता है। शुगर जो प्रेजेंट रहता है मिल्क में उसको बोलते हैं लैक्टोज। तो अब सारा थ्योरी वाला पार्ट नोट से समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CXH2OY होता है। तो इस पे जो होता है ग्लूकोज फिट बैठ जाता है। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये C6 हुआ एंड ये 6 एंड H2 12 हो गया एंड O6 हो गया। बट ये जनरल फार्मूला जो है C6H2OY ये सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एसिटिक एसिड के नेम्स में ही लगा है एसिड, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला पे फिट बैठ जाता है। नेक्स्ट है रेमनोज। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O5, फिर भी ये फिट नहीं बैठता है कार्बोहाइड्रेट के जनरल फार्मूला पे। नेक्स्ट दिया गया है कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी होता है, ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटो हो सकता है, मतलब कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट रहेगा वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटो होगा। एंड कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है ये प्राइमरी प्लांट से ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया गया है हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। जब हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो फिर से हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो 20 अभी तक पता है। तो मोनोसैकराइड का जो एग्जाम्पल है वो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है। नेक्स्ट फिर जब हम कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 से 10 मोनोसैकराइड प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। एंड ओलिगोसैकराइड को क्लासीफाई किया गया है डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड एंड टेट्रासैकराइड में। एंड मोस्ट कॉमन जो होता है ये डाइसैकराइड होता है। डाइसैकराइड का एग्जाम्पल ले तो वो होता है सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज भी डाइसैकराइड ही होता है। सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H22O11। मैं तो इसको सिंपल याद की थी, ऑक्सीजन 11 है तो ऑक्सीजन को डबल कर दो तो ये 22 होगा एंड 11 में एक ऐड कर दो तो ये 12 होगा। तो जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट है माल्टोज। तो माल्टोज को हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से 2 ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, जबकि सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस किए थे तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज आया था। मतलब कि डाइसैकराइड को जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 सिमिलर टाइप का भी प्रोडक्ट बन सकता है एंड 2 डिफरेंट टाइप का भी प्रोडक्ट बन सकता है। नेक्स्ट है जब कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो अनलिमिटेड अमाउंट में मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसैकराइड। एंड पॉलीसैकराइड जो होता है ये स्वीट नहीं होता है। इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स। जितना भी मोनोसैकराइड होता है अल्डोज और कीटोज सब रिड्यूसिंग शुगर होता है। कार्बोहाइड्रेट जो रिड्यूस कर देता है फैलिंग एंड टॉलेंट रिएजेंट को उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर जो होगा उसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसका एग्जांपल है माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर का एग्जांपल है सुक्रोज। मोनोसैकराइड को फिर से क्लासीफाई किया गया है कार्बन के नंबर के बेसिस पे एंड जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं
कार्बन नंबर 3 दिया गया है तो उसको बोलेंगे ट्रायोज। और 5 कार्बन प्रेजेंट है तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटोज। एंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एल्डोपेंटोज। अगर फंक्शनल ग्रुप कीटो प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे कीटोपेंटोज। एंड वही 6 कार्बन प्रेजेंट है तो 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्सोज। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोहेक्सोज बोलेंगे। एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोहेक्सोज बोलेंगे। नेक्स्ट बोला गया है ग्लूकोज जो प्रेजेंट रहता है नेचर में वो फ्री फॉर्म में भी रह सकता है या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है। ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है स्वीट फ्रूट्स में, ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है स्वीट फ्रूट्स में, हनी में एंड राइप ग्रेप्स जो रहता है उसमें भी प्रेजेंट रहता है। ये सब में ग्लूकोज जो प्रेजेंट रहता है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का प्रिपरेशन कैसे होता है। फर्स्ट दिया गया है सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एंड इसको बॉयल किया जाता है विथ डाइल्यूट HCl H2SO4 अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ तो यहाँ से प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। एंड ये दोनों जो रहता है ये इक्वल अमाउंट में फॉर्मिंग होता है। एंड याद रखना सुक्रोज को कैन शुगर भी बोलते हैं। फिर आता है स्टार्च या सेलुलोज। तो स्टार्च एंड सेलुलोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं। स्टार्च एंड सेलुलोज को बोल सकते हैं C6H10O5N। तो जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे एंड बॉयल करेंगे विथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ, टेम्परेचर लेंगे 393 केल्विन एंड प्रेशर लेंगे तो फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का। एंड ये सब का जो फॉर्मेशन होता है ये कॉमर्शियली ऑब्टेन किया जाता है। तो एनसीईआरटी में 2 मेथड दिया गया है ग्लूकोज को बनाने का। फर्स्ट है सुक्रोज एंड सेकेंड है स्टार्च या सेलुलोज। तो सुक्रोज से बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इक्वल अमाउंट में एंड स्टार्च या सेलुलोज से ओनली ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज भी बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट रहता है तो 6 को बोलते हैं हेक्सोज। एंड इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो इसको बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। एंड ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। एंड फिर बोला गया है कि ये सब अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो है अर्थ पे वो ये सब में से सेलुलोज है। अब एविडेंस बताया गया है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर फाइंड करें तो देखो सबसे पहले हमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आना चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, नीचे में 5, एक ऊपर में 6। तो ऊपर में ग्लूकोज में CHO लिखते हैं, नीचे में CH2OH लिखते हैं, फिर इधर एक OH लिखते हैं। इधर OH लिखेंगे तो इधर H होगा एंड एक बार इधर OH लिखे हैं तो एक बार इधर OH लिखेंगे एंड इधर H होगा। एंड लास्ट में करते हैं OH इधर भी दे देते हैं, OH इधर भी दे देते हैं। ये H हो गया, ये H हो गया। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तो ये तो हमें पता ही है। एंड ये जो है इसको हम शॉर्टकट में इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ऊपर में CH होगा एंड ये सब देख सकते हैं, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है एंड चारों कार्बन से OH H अटैच है, OH H अटैच है। तो इसको हम लिख सकते हैं CH2OH। एंड कितना है 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड नीचे में लिखेंगे CH2OH। 4 5 6 कार्बन पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब जो जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया गया है उसको करवाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है CHO CH2OH 4 CH2OH को रिएक्ट करवाया गया है HI से एंड लॉन्ग टाइम तक हीट किया गया है इसको। तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो एक स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो जाता है 1 2 3 4 5 1 6 एंड इसमें कार्बन नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 मतलब कि इसको हम हेक्सेन बोल सकते हैं। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO CH2OH4 एंड CH2OS
इसको रिएक्ट करवाते हैं NH2OH से, तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। जब भी इस टाइप का मतलब कि रिएजेंट दिखे NH2OH, तो ये अल्डिहाइड से पक्का रिएक्ट करेगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा से पढ़े होगे तो पहले इसको अच्छा से लिख लेते हैं। अल्डिहाइड को अच्छा से लिखेंगे तो इसको लिखेंगे C+OH एंड नीचे में प्रेजेंट है कार्बन, एंड ये जो NH2 है, 2 को इधर लिखेंगे, इधर N लिखेंगे, ये OH हो गया। तो यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा CH_NOH, नीचे में CH2OH4 CH2OH, मतलब कि ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो गया है ऑक्साइन में, एंड फिर इसको रिएक्ट करवाया जाता है HCN से। तो HCN भी एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा ऐड कर देंगे, ये माइनस है एंड ये प्लस में ब्रेक होगा। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड को ब्रेक करेंगे, ये C+OH हो जाएगा, ये CH2OH4 एंड ये CH2OH। तो इधर माइनस होगा एंड इधर प्लस होगा, तो माइनस के साथ प्लस वाला को ऐड कर देंगे एंड प्लस वाला के साथ माइनस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा CH है एंड O के साथ H आ जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे CN लिख सकते हैं। अब सारा चीज़ को वैसे ही लिख देंगे CH2OH4 एंड नीचे में CH2OH। तो इसको हम अच्छा से लिखे तो ये CHOHCN होगा, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। तो ये सब रिएक्शन शो करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है।